सुखपुर गांव की सुबह हमेशा हलचल से भरी होती थी। पंछियों की चहचहाहट, बैलों के घंटियों की आवाज और किसानों की बातें, यह सब गांव के जीवन की पहचान थी। इसी गांव में सीता देवी और रामलाल का परिवार रहता था। उनके दो बेटे थे, अजय और विजय। अजय, जिसकी उम्र 24 साल थी, सीधा सादा, मेहनती और माता पिता का आदर तथा उनका साथ देने वाला लड़का था। विजय, जिसकी उम्र 22 साल थी, वह चालाक, आलसी और हमेशा बहाने बनाने में उस्ताद था। सुबह का समय था। रामलाल ने दोनों बेटों को आवाज लगाई। अजय, विजय, जल्दी उठ जाओ, खेतों में पानी देना है। सूरज चढ़ने से पहले हमें अपना काम निपटाना होगा। अजय फटाफट उठकर तैयार होकर आ गया। उधर विजय ने करवट बदली और नींद में बड़बड़ाते हुए बोला, बाबा, पेट में दर्द हो रहा है। लगता है कल रात जो दाल खाई थी वो भारी पड़ गई। इसलिए आप लोग जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अरे, मेरे लाल की तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम जाओ अजय, मैं विजय को देख लूंगी। जैसे ही उसकी तबीयत ठीक होगी मैं उसको भेज दूंगी। अजय समझ गया कि विजय फिर बहाने मार रहा है, लेकिन कुछ नहीं कहा। रामलाल और अजय खेतों पर चले गए। इधर विजय ने मौका पाकर अपनी जेब से ताश निकाले और अपने दोस्तों के साथ चौपाल पर ताश खेलने लग गया। चौपाल पर पहुंचते ही शंकर चाचा ने विजय को देखते ही व्यंग्य कसा। अरे वाह विजय बेटा, खेत में तेरे पापा और तेरा भाई मेहनत कर रहे हैं और तुम पेट में दर्द बोलकर यहाँ ताश खेल रहे हो। पेट में दर्द लेकर ताश खेलने की ताकत कहाँ से आ गई बेटा? अरे चाचा, खेलते खेलते दर्द अपने आप भाग जाता है। डॉक्टर ने कहा था कि ताश खेलो और दर्द भूल जाओ। उसके दोस्त हंसने लगे। उसी वक्त अजय खेतों से लौट आया और विजय को देखकर उसका खून खौल उठा, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बाद गांव में एक ऐलान हुआ। सरकार मेहनती किसानों को आर्थिक सहायता दे रही है। वे किसान ही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने खुद अपने खेतों में मेहनत की हो और काफी तरह की फसलें अच्छे से उगाई हो। अजय बेटा, तुम आवेदन करो। सरकार से जो भी मदद मिलेगी वो हमें और भी तरह की फसल उगाने में सहायता देगी। रामलाल ने अजय को जाने के लिए कहा, पर जब विजय को पैसों की बात पता चली तो उसकी आंखों में चमक आ गई। बाबा, मैं भी चलूंगा। मैं भी आखिरकार किसान का ही बेटा हूँ। किसान का बेटा होना काफी नहीं है बेटा, किसान होना भी जरूरी है। खेत का रास्ता तो भूल गया है तू, कभी खेत में आकर हमारा साथ दिया है। विजय ने एक चाल चली। उसने सोचा कि सरपंच के सामने अपनी मीठी बातें और झूठे दावे करके पैसे हथिया लेगा। सरपंच ने अजय से कुछ सवाल पूछे जो फसलों के बारे में थे। उसने उनका सही जवाब दिया। सरपंच अजय से खुश हो गया। अजय ने अपनी किसानी से जुड़े सभी दस्तावेज सरपंच को दिखाए। बताओ विजय, तुमने अपने खेतों में कौन कौन सा काम किया है? जी, बीज डाले थे, पानी भी दिया था और वो फसल काटने की तैयारी भी की थी। अच्छा, कौन सी फसल बोई थी? वो गेहूं या शायद बाजरा या मक्का। गांव वाले ठहाके मारकर हंसने लगे। शंकर चाचा, अरे बेटा, खेत में फसल बोई थी या सलाद? सब कुछ बो दिया एक ही बार में। सरपंच ने गुस्से से विजय की फटकार लगाई और अजय को मदद के लिए चुना। विजय को जलन होने लगी। उसे बुरा लगने लगा कि हर बार अजय को ही सराहना क्यों मिलती है। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक चाल चली।
अगर मैं अजय को किसी मुसीबत में फंसा दूं, तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और बाबा मुझे ही पसंद करेंगे। उसने गांव के एक हिस्से में जाकर झूठ फैला दिया कि अजय ने सरकारी मदद के पैसे हड़पने के लिए झूठे कागज बनवाए हैं। शंकर चाचा ने यह बात सुनी और सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है। शंकर चाचा ने तुरंत रामलाल को खबर दी। अगले दिन गांव में पंचायत बैठी। सरपंच ने दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, हमें खबर मिली है कि अजय ने सरकारी मदद के पैसे गलत तरीके से लिए हैं। सरपंच जी, मैंने मेहनत की है और ये झूठ है। मैंने किसी भी तरह से गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं किया है। शंकर चाचा, सरपंच जी, मैंने खुद विजय को ये अफवाह फैलाते सुना है। विजय सभी गांव वालों को अजय के खिलाफ भड़का रहा था। सच्चाई यही है कि अजय मेहनती है और विजय चालाकी से सब कुछ पाना चाहता है। गांव वालों ने विजय की चालाकी को पकड़ लिया। बेटा, हमने तुम्हें चालाकी नहीं, ईमानदारी सिखाई थी। ये सब क्यों किया? विजय की आंखें नम हो गईं। रामलाल वहां से चला जाता है और घर पहुंच के अपनी पत्नी को सब बताता है। ये बात सुन के सीता देवी भी काफी गुस्से में हो जाती है। इतने में अजय और विजय दोनों घर पहुंचते हैं। मुझे माफ कर दो बाबा, मैं बस अजय से जलने लगा था। मुझे लगने लगा कि उसकी तारीफ होती है, मेरी नहीं। भाई, तुमसे मुकाबला करने के लिए नहीं, साथ चलने के लिए पैदा हुआ हूं। मेहनत करने से ही इज्जत मिलती है। हम दोनों भाई मिलकर ही सभी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और अपने पिता का किसानी में हाथ बटा सकते हैं। अगले दिन विजय ने रामलाल से कहा, मैं अब सच में मेहनत करना चाहता हूँ, मुझे सिखाइए। रामलाल और सीता देवी काफी खुश हो गए। चल भाई, अब दोनों मिलकर खेत संभालते हैं। विजय ने चौपाल पर जाकर ऐलान किया, आज से मैं कोई चालाकी नहीं करूंगा, मेहनत करूंगा और एक सच्चा किसान बनूंगा। गांव वालों ने तालियां बजाईं। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।